हेलो एवरीवन। तो आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है इडियम एंड फ्रेजेस। तो मैं आपको हर एक वीडियो में 30 इडियम एंड फ्रेजेस यहाँ गारंटीड याद करवाऊंगी। ये मैंने ब्लैक बुक से उठाए हैं जो कि एसएससी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट इडियम इज राइटिंग ऑन द वॉल। इसका मतलब है क्लियर साइन कि कुछ बुरा होने वाला है। इसका ओरिजिन देखते हैं हम, एक एंशियंट स्टोरी से है। एक बार एक किंग ने पार्टी रखी हुई थी। अचानक से एक मिस्टीरियस हैंड मतलब रहस्यमय हाथ दिखा जो दीवार पर कुछ वर्ड्स लिख रहा था। तो एक वहाँ पे आदमी बोला, इसका मतलब है एक वार्निंग है ये कि आज पार्टी में कुछ बुरा होने वाला है। और उसी रात वो किंग मर गया। तो जब आने वाली मुसीबत साफ दिखाई दे रही हो, हम कहते हैं राइटिंग इज ऑन द वॉल। सो राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब है वार्निंग साइन या फिर एक क्लियर साइन है कि कुछ बुरा होने वाला है। तो नेक्स्ट है व्हेन द बलून गोज अप। इसका मतलब होता है अब कोई बड़ी प्रॉब्लम या एक्शन क्राइसिस जो शुरू हो चुका है। इसका ओरिजिन वर्ल्ड वॉर 1 से आता है। उस जमाने में दुश्मन के अटैक से पहले अलर्ट देने के लिए एक बड़ा ऑब्जर्वेशन बलून हवा में छोड़ा जाता था। जैसे ही वो बलून ऊपर जाता था सब समझ जाते थे कि अब जंग शुरू हो चुकी है। तो सब भागकर छुपने लगते थे। तभी से ये इडियम बना। तो जब भी कोई बड़ी एक्शन मुसीबत ये स्टार्ट हो गई हो तब हम कहते हैं द बलून इज गोइंग अप। नेक्स्ट है वाटर अंडर द ब्रिज। इसका मतलब है वो पुरानी बातें या प्रॉब्लम जो बीत चुकी हैं उन्हें बदल तो हम सकते नहीं हैं, तो उन्हें भूल जाना ही बेटर है। इसका ओरिजिन एक विजुअलाइजेशन से आता है। सोचो एक ब्रिज के नीचे से जो पानी बहता है वो आगे निकल जाता है, वो पानी कभी लौट कर वापस नहीं आता। एग्जैक्टली वैसे ही हमारी लाइफ में जब हमारी पास्ट फाइट्स या जो मिस्टेक्स हैं वो बदली नहीं जा सकती, हम चेंज नहीं कर सकते, तो उन्हें भूल जाना ही बेटर है। जब पास्ट की बातों को भूलकर आगे बढ़ना हो हम कहते हैं इट्स ऑल वाटर अंडर द ब्रिज। अब नेक्स्ट है व्हेन द क्रंच कम्स। इसका मतलब है वो मोमेंट जब सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाए। इन शॉर्ट जब परीक्षा की घड़ी आए। आप एक सिंपल एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे साल भर तो सब दोस्ती निभाते हैं, पर व्हेन द क्रंच कम्स मतलब जब मुसीबत का समय आए तभी पता चलता है असली दोस्त कौन है। जब सिचुएशन बहुत मुसीबत वाली हो, क्राइसिस आ चुकी हो, तब हम बोलते हैं व्हेन द क्रंच कम्स। नेक्स्ट है व्हील्स विद इन व्हील्स। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो ऊपर से सिंपल लगती है पर अंदर से बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, बहुत सीक्रेट बातें छुपी होती हैं। इसका ओरिजिन एक पुरानी मैकेनिकल वॉच मतलब घड़ी से आता है। एक बड़ी वॉच आपने देखा होगा, उसको चलाने के लिए अंदर बहुत सारे छोटे छोटे गियर व्हील्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं जो बाहर से दिखते नहीं हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपने देखा होगा मर्डर केसेस, मर्डर मिस्ट्रीज, उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं या फिर बहुत सीक्रेट प्लान्स होते हैं। तो हम कहते नहीं ये दिखने में जितना सिंपल है उतना है नहीं। देयर आर व्हील्स विद इन व्हील्स इन्वॉल्व इन दिस। मिस्ट्री है ये बहुत। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो याद रखना ये व्हील्स विद इन व्हील्स है। तो एक बार हम ये 5 पूरे रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला मैंने कराया था राइटिंग ऑन द वॉल, जिसका मतलब था एक क्लियर वार्निंग साइन जो हमने एक किंग की स्टोरी से याद किया था। नेक्स्ट था व्हेन द बलून गोज अप, जिसका मतलब था कोई बड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। याद करो मैंने वर्ल्ड वॉर 1 के एग्जाम्पल से समझाया था कि अलर्ट देते हैं कि जब बलून ऊपर जाता है इसका मतलब जंग शुरू हो चुकी है। फिर नेक्स्ट था वाटर अंडर द ब्रिज। जब ब्रिज के नीचे से एक बार जो पानी बह चुका वो पीछे तो आएगा नहीं, वो आगे ही जाएगा। तो वैसे ही हम समझाया था कि जो प्रॉब्लम्स बीत चुकी हैं बदल तो सकते नहीं हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। फिर एक था व्हेन द क्रंच कम्स, जब एक्चुअल में मुसीबत का समय आ गया हो। फिर नेक्स्ट है व्हील्स विद इन व्हील्स, जिसका मतलब था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन या फिर बहुत ही मिस्टीरियस मतलब रहस्यमय। सो नेक्स्ट इडियम इज विथ ओपन आर्म्स। इसका मतलब होता है किसी का स्वागत बहुत ही खुशी और अफेक्शन के साथ करना, मतलब अपनी बाहें खोल के हक करने के लिए स्वागत करना। आपने देखा होगा जब कोई एसएससी एग्जाम टॉप करता है तो सब उसका स्वागत कैसे करते हैं, विथ ओपन आर्म्स। तो जब भी बहुत जोरदार और लविंग वेलकम की बात आए तो जस्ट से विद ओपन आर्म्स। अब नेक्स्ट है वाइन एंड डाइन।
इसका हिंदी में एक लाइन में मतलब बोलूँ तो अच्छे से खातिरदारी करना, मतलब अच्छा खाना खिलाना और अच्छी मेहमान नवाजी करना। इसका ओरिजिन आया है पुराने ज़माने में बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन अपने अच्छे क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए उन एक्सपेंसिव वाइन और डिनर पर लेकर जाते थे। तो डाइन का मतलब डिनर से और वाइन एक्सपेंसिव होती है, तो उनको ये सब देते थे ताकि उनका कोई काम निकल सके। तो जब भी कोई टॉप क्लास ट्रीट देकर खुश कराना हो तो याद रखना इस फ्रेज को, वाइन एंड डाइन। अब नेक्स्ट है विथ बेल्स ऑन। इसका मतलब है किसी इवेंट या पार्टी में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट और इंथुसियाज्म और तैयारी के साथ जाना, मतलब आपको बहुत उत्सुकता है जाने की और अब रेडी होकर जाते हो। इसका ओरिजिन पुराने ज़माने की हॉर्सेस और कैरिजेस, कैरिजेस का मतलब होता है घोड़ा टांगी, उनसे है। जब किसी बड़े फेस्टिवल या सेलिब्रेशन में लोग जाते थे तो वो अपने हॉर्सेस को बैल से सजा देते थे ताकि जो उनकी धूमधाम की आवाज़ दूर से ही सुनाई दे। तो जब भी किसी चीज़ के लिए आप सुपर एक्साइटेड हो तो भूलना मत बोलना आई विल बी देयर विथ बेल्स ऑन। तो बेल्स ऑन का बस सिंपल मतलब है एक्साइटमेंट के साथ कहीं जाना, पार्टी में या कहीं। अब नेक्स्ट है वर्थ वंस वेट इन गोल्ड। इसका मतलब है कोई पर्सन या चीज़ जो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, यूज़फुल या फिर हेल्पफुल हो। आप समझो एकदम हीरा जैसे कीमती। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा कि जब वजन के बराबर सोना तोल कर दिया जाता था, उसका मतलब ये होता है था कि ये पर्सन बहुत ही वैल्यूएबल है। आपने देखा होगा राजा अपने बच्चों के लिए सोने में तुलवा देते थे क्योंकि उनके लिए वो बच्चा बहुत वैल्यूएबल था। तो वर्थ वंस वेट इन गोल्ड का मतलब है कोई बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल या फिर कोई हेल्पफुल हो, तो तब यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है वियर आउट वंस वेलकम। यहाँ वियर आउट का मतलब है किसी इंसान को बहुत ही थका देना। इस पूरी फ्रेज का मतलब होता है कि किसी के घर या जगह पर इतना ज़्यादा रुक जाना या बार बार जाना तो अब उस इंसान को आप बोझ लगने लगते हो, उसका मन होता है कि अब आप आओ ही ना। आपने ऐसा सुना होगा ना बहुत बार, जब हम किसी मेहमान के घर जाते हैं तो हम बोलते हैं हम 2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए वरना वी माइट वियर आउट अवर वेलकम, यानी हम उनके ऊपर बोझ लगने लगेंगे। तो जब हम किसी की हॉस्पिटैलिटी, इसका मतलब मेहमान नवाजी, उसका हद से ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाए उसे ही कहते हैं वियर आउट वंस वेलकम। नेक्स्ट इडियम है वर्क लाइक अ डॉग। इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, दिन रात एक कर देना, एक्सट्रीम हार्ड वर्क। अब आप सोच रहे होंगे डॉग के साथ क्यों कंपेयर किया, काम डॉग जैसे। पहले के टाइम पर ना डॉग्स को सिर्फ पेट एनिमल की तरह नहीं मानते थे, उन्हें हैवी काम में यूज़ करवाया जाता था, जैसे कार्ट खिंचवाना हो, जो बहुत थका देने वाली मुश्किल काम उनसे करवाए जाते थे। वहीं से ईडियम आया है। तो जब भी बात हो एक्सट्रीम हार्ड वर्क और डेडिकेशन की तो याद रखना वर्क लाइक अ डॉग फ्रेज यूज़ करते हैं। अब एक और इडियम जो बहुत ही मेहनत, हार्ड वर्क से रिलेटेड है, वो है वर्क वंस फिंगर टू द बोन। इसका मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क, खून पसीना एक कर देना। अगर आप वर्क वंस फिंगर टू द बोन का लिटरल मीनिंग देखें, इसका मतलब इतना काम करना कि आपकी स्किन छिल गई हो, उंगलियां घिस गई हों और अंदर की हड्डी दिखने लगी हो। तो जब भी एक्सट्रीम हार्ड वर्क की बात आए, खून पसीना एक करने की बात है, दिन रात मेहनत करने की, उसे ही कहते हैं वर्किंग वंस फिंगर्स टू द बोन। अब नेक्स्ट है विथ माइट एंड गेन। माइट का मतलब होता है ताकत और ये मेन का मतलब भी ओल्ड इंग्लिश में इसका भी मतलब होता है ताकत। तो जब अपनी ही बात पर डबल वजन डालना हो तो इन दोनों वर्ड्स को हम एक साथ यूज़ करते हैं। तो विथ माइट एंड मेन का मतलब होता है बहुत एनर्जी लगा देना, बहुत जोश के साथ या ताकत के साथ करना, विथ फुल फोर्स या मैक्सिमम एफर्ट। जैसे अभी असम में फ्लड आई हुए हैं, अब तो रेस्क्यू टीम उनको, वहाँ पे जो लोग फंसे हैं उनको बचाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएगी, विथ माइट एंड मेन। तो जब आपको दिखाना हो फुल फिजिकल स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे हम विथ माइट एंड मेन। अब नेक्स्ट है वर्क वंस वे थ्रू स्कूल। वर्क मतलब यहाँ समझ लो काम करना और स्कूल मतलब पढ़ाई करना। तो अब इस पूरे फ्रेज का मतलब आप ऐसे सोचो, इसका मतलब होता है पढ़ाई के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम जॉब करना ताकि आप अपनी स्कूल या कॉलेज की फीस और खर्चा खुद उठा सकें। आपने बहुत सारी कहानियों में सुना होगा कि उनके पेरेंट्स उनकी फ़ीस नहीं उठा सकते थे, सो ही वर्कड हिज वे थ्रू स्कूल। इसका मतलब उसने खुद ही अपनी पढ़ाई का खर्चा उठाया बाय डूइंग अ नाइट शिफ्ट जॉब, रात में काम करके या और कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर। तो जब भी खुद की मेहनत की कमाई से अपनी एजुकेशन पूरी
करने की बात हो तो हम यूज़ करेंगे वर्किंग वंस वे थ्रू स्कूल। अब नेक्स्ट है वेदर द स्टॉर्म। इसका मतलब होता है आप बहुत बड़ी मुश्किल सिचुएशन को या प्रॉब्लम को डील करते हुए सक्सेसफुल हो चुके हैं। इसका ओरिजिन समुंदर के सेलर्स और शिप से आता है। तो जब समुंदर में भयानक तूफान आता था तो एक जो समझदार कैप्टन होता है वो अपनी शिप को डूबने से बचा लेता है और तूफान के निकलने का इंतज़ार करता है। तो इस सेफ निकलने को ही कहते हैं वेदरिंग द स्टॉर्म। तो जब आप किसी मुसीबत को झेलकर सही सलामत बाहर निकल आओ तब हम इस फ्रेज को यूज़ करते हैं वेदर द स्टॉर्म। नेक्स्ट इडियम है वाइट लाई। वाइट मतलब सफ़ेद रंग, लेकिन ये वाइट किस चीज़ का प्रतीक होता है? प्योरिटी का या शांति का। और लाई मतलब झूठ। तो वाइट लाई का इसका मतलब हो गया एक ऐसा झूठ बोलना जो किसी की फीलिंग्स को हर्ट ना करे, हार्मलेस हो, जब इंटेंशन बुरा ना हो झूठ बोलने का। तो बस वाइट लाई से रख लेना जो किसी की, तो जब किसी की खुशी के लिए एक छोटा सा हार्मलेस झूठ बोलना पड़े उसे कहते हैं वाइट लाई। अब नेक्स्ट है वीजल वर्ड्स। इसका मतलब होता है ऐसी बातें या वर्ड्स यूज़ करना जो सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं पर असलियत में उनका कोई क्लियर मतलब ना हो, ताकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच सके, यानी घुमा फिरा के बात करना। अब ये वीजल वर्ड्स, इसका ओरिजिन जो है ना, वीजल नाम का एक छोटा सा जानवर होता है, वो बहुत चालाक होता है। वो क्या करता है, जो बर्ड्स के अंडे होते हैं एग, उनमें एक छोटा सा होल करके उसका सारा लिक्विड पी जाता है। अब वो एग बाहर से देखने पर लगता है बिल्कुल सही है, पूरा ठीक है, पर अंदर से वो खोखला है। इसका एक और एग्जाम्पल जो बहुत प्रचलित है वो है कि पॉलिटिशियंस अक्सर इलेक्शन से पहले वीजल वर्ड्स यूज़ करते हैं, मतलब कि हम जल्दी एक्शन लेंगे, पर वो कभी कोई एग्जैक्ट डेट बताते हैं या फिर जब एक बार पार्टी पावर में आ जाए फिर जो वो कहते हैं वो करते हैं। तो बस वीजल वर्ड्स का ऐसे ही यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है जिप योर लिप। जिप मतलब हो गई वो चेन लगाना, बेसिकली इसका मतलब है अपने मुंह पर ताला लगाना, कि सीक्रेट को बाहर ना आने देना। तो जब किसी को बिल्कुल खामोश रहना या सीक्रेट छुपाने के लिए बोलना हो, जस्ट से जिप योर लिप। अब नेक्स्ट है वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। वुल्फ मतलब भेड़िया। अब इसका मतलब होता है एक ऐसा खतरनाक या धोखेबाज इंसान जो बाहर से तो बहुत भला और इनोसेंट दिखता है पर वो बहुत ही डेंजरस है, यानी आस्तीन का सांप। आपने सुना होगा जब आपका कोई नया दोस्त बनता है तो आपके घर वाले बोलते होंगे कि अभी उस पर ब्लाइंडली भरोसा मत करना, क्या पता वो मीठी मीठी बातें करता है बनता है, पर एक्चुअली वो शायद वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग हो। तो जब कोई बुरा इंसान अच्छा होने का नाटक करे तब ये फ्रेज बोलते हैं, अब वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। अब नेक्स्ट है विदाउट क्वेश्चन, मतलब बिना कोई सवाल जवाब पूछे। अब वो कब हम करेंगे, जब कोई चीज़ 100% सच हो, जिसमें कोई डाउट ही ना हो। तो बोलते नहीं ये डेफिनेटली ट्रू है, तो इसलिए विदाउट क्वेश्चन का मतलब जो 100% सच हो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे गवर्नमेंट एग्जाम आपको क्रैक करना है तो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी विदाउट क्वेश्चन, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं। तो जब कोई बात 100% श्योर हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं विदाउट क्वेश्चन। फर्स्ट इडियम है येलो बेलीड, जिसका मतलब होता है कावर्ड या फिर लैकिंग करेज। लैकिंग करेज मतलब हिम्मत कम है, कावर्ड मतलब डरपोक। अब सबसे पहले हम जानते हैं येलो का मतलब क्या है। तो पहले के ज़माने में ऐसा मानते थे कि जो इंसान डरा हुआ होता है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, पेल हो जाता है। तो येलो वर्ड इसको वहीं से लिया गया है। और बेली यूज़ किया गया है, कुछ एनिमल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी येलो कलर की बेली होती है, वो एक्चुअल में कमज़ोर होते हैं। तो इंसानों को कंपेयर करने के लिए बोल दिया जाता है येलो बेलीड, जिसका मतलब जो कमज़ोर है, कावर्ड है, जो डरपोक है, लैकिंग करेज है। नेक्स्ट है विसल इन द डार्क, जिसका मतलब होता है टू एक्ट ब्रेव इन अ फ्राइटनिंग सिचुएशन। तो विसल मतलब होता है सीटी बजाना, इन द डार्क मतलब अंधेरे में या कभी अकेले जा रहे हो स्कैरी प्लेस पे। ये था उसका लिटरल मीनिंग। अब हम फिगरेटिव मीनिंग देखते हैं। इसका मतलब है एक्ट कॉन्फिडेंट और ब्रेव। आप ऐसे एक्ट कर रहे हो जैसे आप बहुत बहादुर हो, जबकि आप एक्चुअली में डर रहे हो। इस इडियम को एक ह्यूमन हैबिट को ऑब्जर्व करके लिया गया। जब इंसान किसी डार्क या स्कैरी जगह पे होता है तो उसे सच में डर लग रहा होता है, तो विस्लिंग साउंड सीट इसलिए बजाता है ताकि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सके और अपने आप को फील करा सके कि वो ब्रेव है। तो विस्लिंग इन द डार्क का मतलब टू एक्ट कॉन्फिडेंट और ब्रेव, बेसिकली आप फेक ब्रेवनेस दिखा रहे हो। नेक्स्ट है विथ वंस टेल बिटवीन
वंस लेग, इसका मतलब है लुकिंग अशेम्ड बिकॉज ऑफ डिफीट। अब वंस टेल, टेल मतलब पूंछ, और वंस लेग मतलब दोनों पैर के बीच में पूंछ फंसाना। ये एक्चुअली में डॉग का पोस्चर बताता है जब वो अपनी फाइट में हार जाता है। लुकिंग अशेम्ड बिकॉज ऑफ डिफीट मतलब शर्मनाक हार, आपको हार के बाद बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा है। इस इडियम का ओरिजिन डायरेक्टली सिर्फ डॉग को ऑब्जर्व करके आया है कि जब डॉग हार जाता है तो वो अपनी टेल यानी पूंछ को दोनों लेग्स के बीच में छुपा लेता है, उसे ये शर्म वाली फीलिंग होती है। तो इसी को इंसानों के लिए भी यूज़ कर लिया गया। वाइप द फ्लोर, इसका मतलब होता है किसी कंपटीशन में या मैच में किसी को बुरी तरह हरा देना। टू डिफीट समवन कंप्लीटली, इसका ओरिजिन फिजिकल फाइटिंग से आता है। जब एक पहलवान दूसरे को पकड़कर इतनी बुरी तरह जमीन पर पटकता है कि ऐसा लगे वो उससे पोछा लगा रहा है, वाइपिंग द फ्लोर, तो उसे ही कहते हैं वाइपिंग द फ्लोर विथ द ओपोनेंट। तो नेक्स्ट इडियम है वाइप समवंस नोज, इसका मतलब होता है टू डिफीट समवन डिसाइसिवली, किसी को बुरी तरह से हराना। इसका मतलब सेम ही है, वाइप द फ्लोर विथ समवन। तो अगर वाइप समवंस नोज या फिर वाइप द फ्लोर विथ समवन आ जाए तो इसका मतलब होता है किसी को डिफीट करना। नेक्स्ट इडियम है व्हेन पिग्स फ्लाई, जिसका मतलब है समथिंग दैट विल नेवर हैपन। आप खुद सोचिए, व्हेन मतलब कब, पिग्स पता है सुअर, फ्लाई मतलब उड़ना। क्या कभी पिग उड़ सकते हैं? ऐसा हो सकता है। इसलिए इस इडियम को सरकास्टिकली यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ बताने के लिए जो कभी हो ही नहीं सकती, जो इम्पॉसिबल हो। नेक्स्ट इडियम है वाइल्ड गूस चेस, जिसका मतलब है अ सर्च फॉर समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड या अचीव। अब वाइल्ड गूस, गूस मतलब होता है हंस, हंस आपको पता है कितनी तेज़ी से उड़ता है। और सर्च फॉर समथिंग इम्पॉसिबल टू फाइंड मतलब आप ऐसी कोई चीज़ अचीव करने की या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो जो कि आपको मिल ही नहीं सकती, मतलब जिसमें मेहनत लगाना बेकार ही है। अब आप खुद सोचिए, आप एक हंस को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो इतनी स्पीड से इतनी अलर्ट होती है, वो यहाँ वहाँ भागेगी, आप कभी उसे पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप बेकार में ही मेहनत करेंगे। एक ऐसी खोज कर रहे हैं, ऐसा काम करना, अचीव करना चाहते हैं जो कि हो ही नहीं सकता। तो इसलिए इसे कहते हैं वाइल्ड गूस चेज। अब नेक्स्ट इडियम है विल ओ द विस्प, इसका मतलब होता है एक मिसलीडिंग गोल जो आपको गुमराह करे, अपने गोल से भटकाए, एक इल्यूजन। इसके पीछे की स्टोरी जानते हैं। जो स्वाम्पी एरियाज होते हैं, स्वाम्पी एरियाज मतलब दलदल, तो दलदल में क्या होता है, रात को ऑर्गेनिक गैस की वजह से एक हल्की सी धुंधली सी लाइट चमकती थी। तो जो भी ट्रैवलर्स जब वहाँ से गुजरते थे तो वो उन लाइट को देखकर सोचते थे कि ये एक रास्ता है, तो वो उसके पीछे भागते थे, और वो क्या होता था, वो दलदल में फंस जाते थे। तो वो लाइट क्या थी, एक बस धोखा थी, उन्हें उनके रास्ते से उन्हें भटका दिया था। तो जब कोई चीज़ आपको सिर्फ दूर से ललचाए पर असलियत में कभी ना मिले, भटका दिया गोल से, उसे कहते हैं अ विल ओ द विस्प। जैसे कि आप सोचते हैं 2 दिन में पैसा डबल, अब इसमें तो लालच तो आएगा कि हाँ 2 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, पर ये एक बहुत झूठ है, धोखा है, इल्यूजन है, ऐसा नहीं होगा। अब नेक्स्ट इडियम है वाइड ऑफ द मार्क, इसका मतलब होता है कोई गैस या आंसर जो बिल्कुल गलत हो, यानी टारगेट से बहुत दूर हो। सिंपल वर्ड्स में बोले, इनएक्यूरेट। आपने तीरंदाजी में देखा होगा कि जब कोई प्लेयर तीर चलाता है और वो बीच के टारगेट से यानी वो मार्क पर लगने के बजाय बहुत दूर बाहर जाकर चला जाता है, उसके लिए वहां से आया था ये वाइड ऑफ द मार्क। तो जब कोई जजमेंट या कैलकुलेशन बिल्कुल गलत साबित हो तो समझ लेना ये वाइड ऑफ द मार्क यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है विदाउट राइम और रीज़न। देखो, राइम जो यहाँ पे यूज़ किया गया वो बस एक पोएटिक वे एक्सप्रेशन है। राइम का मतलब होता है जैसे कि कार, थार, ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। और रीज़न मतलब होता है कारण, पर्पस। तो विदाउट राइम और रीज़न इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ बिना किसी प्लानिंग के, बिना कोई लॉजिक के। इसकी ओरिजिन स्टोरी है, पुराने ज़माने में ऐसा मानते थे अगर कोई पोयम अच्छी है तो उसमें या तो एक सुंदर सी राइम होगी, जैसे कि कार, थार, ऐसे वर्ड, राइमिंग वर्ड्स, या फिर उसका कोई गहरा मतलब होगा। अगर दोनों ही नहीं है तो वो पोयम बिल्कुल बेकार और इलॉजिकल मानी जाती थी। तो बस यहीं से यूज़ हुआ है ये विदाउट राइम और रीज़न। तो जब कोई काम बिना किसी लॉजिक की किया जाए उसे कहते हैं विदाउट राइम और रीज़न। तो आज हमने इस वीडियो से 30 इडियम्स एंड फ्रेजेस याद कर लिए हैं।
गाइस आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अगर आपको कोई टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो, मैं आपको इजी वे में ज़रूर समझाऊंगी। थैंक यू।